हेलो, मैं हूँ राजकमल और आज हम लोग बात करेंगे द मैन हु बिल्ट अमेरिका। ये एक टीवी सीरीज़ है अमेरिका का। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये अमेरिकन टीवी सीरीज़ है जो कि हिस्ट्री टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। ये बहुत ही फेमस टीवी सीरीज़ है जो अमेरिका में बहुत ही फेमस है, इंडिया में भी फेमस है। इसका हिंदी आता है, इसका हिंदी आया था हिस्ट्री टीवी 18 पर। सो इसके बारे में चलिए अब हम चर्चा करते हैं। तो ये जो कि टीवी सीरीज़ है वो उसका नाम है द मैन हु बिल्ट अमेरिका, मीन्स वैसा आदमी जिन्होंने अमेरिका को बनाया। तो इसमें मुख्यतः 5 लोगों का नाम है। एक मॉर्गन, वांडरबिल्ट, रॉकफेलर, कार्नेगी एंड फोर्ड। तो ये लोग कौन था? तो इसमें से 2-3 लोगों का तो नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो चलिए इन लोगों के बारे में बात करते हैं। आखिर में ये लोग थे कौन जिनके बारे में एक बहुत बड़ा टीवी सीरीज़ बनाया गया और ऐसा कहा गया कि इन्होंने अमेरिका को बनाया, द मैन हु बिल्ट अमेरिका। सो अब हम बात करते हैं, पहले नंबर पर आते हैं कॉर्नेलस वांडरबिल्ट। तो कॉर्नेलस वांडरबिल्ट जो थे उनका एम्पायर था रेल रोड का और शिपिंग का। तो रेल रोड और शिपिंग में इन्होंने बहुत ही पैसा लगाया। मीन्स अमेरिका का जितना भी रेल रोड था, जैसे रेलवे लाइन था या उस समय का जो हाईवे था या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट था, उन सारे चीज़ों का अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा डेवलप किया तो वो कॉर्नेलस वांडरबिल्ट थे। तो अमेरिका का में अगर रेल रोड को, हाईवे को, शिपिंग इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, वहाँ की ज्योग्राफी को कनेक्ट करने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही तो कॉर्नेलस वांडरबिल्ट की रही। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड के बारे में हम सब जानते हैं कि एक फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हैं। लेकिन ये कोई कार के ये इन्वेंटर नहीं थे कि ये मतलब इन्होंने दुनिया का सबसे पहला कार बनाया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इन्होंने फर्स्ट ऑटोमोबाइल बनाया, मीन्स फर्स्ट ऑटोमोबाइल मीन्स ऐसा कार बनाया जो अमेरिका के मिडिल क्लास जो थे वो अफोर्ड कर सकते थे, वो उसे खरीद सकते थे। सिर्फ वहाँ के अल्ट्रा रिच नहीं खरीद सकते थे, बल्कि वहाँ के मिडिल जो क्लास था वो भी खरीद सकता था। तो उन्होंने एक ऐसा कार बनाया जो वहाँ के आम लोग भी खरीद सकता था। तो वहाँ पर एक मोटर इंडस्ट्री का उन्होंने स्थापना किया। वहाँ का एक सिटी है डिट्रॉयट। तो डिट्रॉयट को वर्ल्ड का ये मोटर कैपिटल कहा जाता है। तो डिट्रॉयट में सबसे पहले इन्होंने अपने फोर्ड मोटर कंपनी का फैक्ट्री लगाया। उसके बाद से डिट्रॉयट जो है वो कि फेमस हो गया मोटर कंपनी के लिए। हर मोटर जो कंपनी है उसका फैक्ट्री डिट्रॉयट में, और हमारे इंडिया का डिट्रॉयट चेन्नई को कहा जाता है। सो अब हम बात करते हैं जॉन डी रॉकफेलर के बारे में। तो जॉन डी रॉकफेलर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। ये बहुत ही बड़े आदमी थे। इन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का स्थापना किया और ये ऑयल एंड बिजनेस मैग्नेट थे, यानी दुनिया का सबसे पहला जो ऑयल इंडस्ट्री का जो कंपनी का इन्होंने स्थापना किया वो स्टैंडर्ड ऑयल हुआ। और स्टैंडर्ड ऑयल अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी थी। तो अब हम बात करते हैं, ये इतनी बड़ी कंपनी 1911 में हो गई थी कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल पर एंटी ट्रस्ट लॉ चलाया। एंटी ट्रस्ट लॉ उस कंपनी पर चलाया जाता है जो कंपनी किसी एक सेक्टर का 90% जो पार्ट होता है वो उस पर वो चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री में देख लीजिए, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमारे में जो 50% से भी अधिक का जो ये पार्ट है, वो 50% जो क्षेत्र है वो पूरी तरीक़ा से टेलीकॉम इंडस्ट्री का रिलायंस जियो ने घेर रखा है। तो अगर ये जैसे ही 80% 90% के करीब पहुंचेगी तो इस पर एंटी ट्रस्ट लॉ चलाया जा सकता है। एंटी ट्रस्ट लॉ चलाने का मतलब ये होता है कि उस कंपनी को कई टुकड़ा में बांट देना, जिससे कि जो कि कंपटीशन जो पूरी तरीक़ा से कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है उनमें एंटी ट्रस्ट लॉ होता है कि किसी भी वहाँ पर मोनोपोली ना क्रिएट हो पाए और किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक सेक्टर में किसी एक कंपनी के वर्चस्व ना होने पाए। इसलिए एंटी ट्रस्ट लॉ चलाया गया स्टैंडर्ड ऑयल पर और उसको 34 सेपरेट एंटिटीज़ में बांट दिया गया, जिसकी फेमस आज भी कंपनी है। जैसे एक्सॉन मोबिल आपने सुना होगा, बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है। सेवरॉन, फिर सेवरॉन कॉरपोरेशन और भी काफ़ी सारी हैं।
और उसमें से बहुत सारी हैं जो कि रेवेन्यू की दृष्टि से वर्ल्ड की शानदार कंपनी है। एक्सॉन मोबिल का ही रेवेन्यू करीब $200 बिलियन होगा, सेवरॉन का भी। उसके बाद अब हम बात करते हैं रॉकफेलर, दुनिया के पहले बिलियनियर थे। जैसे आज हम बात करते हैं कौन बिलियनियर, जैसे जेफ बेजोस, फिर से बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, ये लोग बिलियनियर है। बिलियनियर मीन्स उसकी संपत्ति $1000 मिलियन से अधिक है। $1000 मिलियन मीन्स इंडियन रुपीज़ का हो गया आज का 7500 करोड़। तो ये दुनिया के पहले बिलियनियर थे और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का स्थापना की। उसी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जिस यूनिवर्सिटी में अभी हमारे जो अभिजीत बैनर्जी जो होते हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, उनको, और रॉकफेलर यूनिवर्सिटी का भी ये संस्थापक थे। सो अब हम बात करते हैं एंड्रयू कार्नेगी के बारे में। तो एंड्रयू कार्नेगी जो थे वो एक फाउंडर थे कार्नेगी स्टील कंपनी के। तो कार्नेगी स्टील कंपनी मीन्स कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी, कार्नेगी लाइब्रेरी और कार्नेगी इंडोमेंट इन्होंने चलाया इंटरनेशनल पीस के लिए। 1911 में इन्होंने इस थिंक टैंक, अमेरिकन थिंक टैंक का स्थापना किया, कार्नेगी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। सो अब हम बात करते हैं जेपी मॉर्गन के बारे में। तो जेपी मॉर्गन जो थे वो एक बैंकर थे, फाइनेंसर थे। इन्होंने इन्वेस्ट किया AT&T में। AT&T एक ऐसी कंपनी है जिसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने शुरू किया। फिर से इन्होंने इन्वेस्ट किया जनरल इलेक्ट्रिक में, जिसे थॉमस अल्वा एडिसन ने शुरू किया। फिर से US स्टील में। उसके बाद से एरिना लाइफ इंश्योरेंस में। मीन्स आप देख रहे हैं कि ये इनका बहुत ही डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट था। सो अब हम बात करते हैं जेपी मॉर्गन के ही बारे में। तो जेपी मॉर्गन दुनिया के बहुत ही फेमस बैंक है एक, जेपी मॉर्गन चेस, उसके संस्थापक थे। और इन्होंने हेल्प किया निकोला टेस्ला को और थॉमस एडिसन को कि वो अपनी जो वो इन्वेंशन करना चाहते हैं, तो उसके बीच में जो भी फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने उनको हेल्प भी किया। सो थैंक्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो थैंक्स।